हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1B का कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 9 से। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 9th है। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड में कुछ पहले से ही पैटर्न लिखा है, इसका मतलब ये वाला पैटर्न क्या है? कंप्लीट है। तो ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा क्या है? पहले से कंप्लीट है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ क्या लिखना है, क्योंकि अगर आप 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन एक कंप्लीट किए होंगे तो आराम से बेहतर आपको समझ में आया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और नहीं आए तो आप एक वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखकर क्वेश्चन को कंप्लीट करके और समझ के आगे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमको बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पूरे पैटर्न में माना है कि अगर कोई भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले हम उसको क्या मानेंगे? परिमेय। तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है कि माना 2 + √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हमको रट गया होगा कि इसको मैं किसके इक्वल मान लूंगा? 2 + √3 के इक्वल मान लूंगा। वो भी क्या होगा? P/Q के रूप में होगा। अब 2 + √3 बराबर P/Q का रूप होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ √3 तो एक ही तरफ होगा। अगर इस 2 को उधर में लेके जाऊं तो P/Q माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो √3 बराबर P/Q माइनस का 2 हो जाएगा। जैसे ही इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा? Q। यहाँ P का P ही रहेगा, 2 के साथ कितने का गुणा हो जाएगा? इसका मतलब ये समीकरण नंबर क्या है? 1 है। अब अगर समीकरण नंबर ये 1 है तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 में एक तरफ क्या लिखा हुआ है? √3 लिखा हुआ है। दूसरे तरफ P-2Q अपान का क्या लिखा हुआ है? Q। हम ये पहले भी बोल चुके हैं, अगर कोई भी परिमेय है, अगर उसमें तुम कोई परिमेय संख्या घटाओ, परिमेय संख्या जोड़ो, परिमेय संख्या का गुणा करो, परिमेय संख्या का भाग करो, तो ऑलवेज क्या रहेगा? सदैव क्या रहेगा? परिमेय संख्या ही रहेगा। अब देखो, अगर सदैव परिमेय संख्या ही रहेगा तो इसका मतलब मैं समीकरण 1 में इस पक्ष को बोल सकता हूं कि P-2Q अपान Q क्या है? परिमेय। और हम सब पहले से जानते हैं कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब इसी पैटर्न को यहां कंप्लीट करते, ये पहले से मैंने लिख रखा है कि समीकरण 1 में जो √3 है, इसका मतलब यहां क्या लिखना है हमको? यहां हमको लिखना है √3। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में √3 एक अपरिमेय संख्या है। और कह रखा है, लेकिन जबकि जो दूसरा वाला पक्ष है, दूसरा वाला पक्ष है क्या बच्चों? P-2Q और बटे में क्या है? Q। यह एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 में ये वाला पक्ष तो परिमेय है, लेकिन ये वाला पक्ष क्या है? अपरिमेय। उसी को हमने कथन में लिखा कि समीकरण 1 में √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-2Q अपान Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः हम पहले से ही जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, नहीं हो सकती है। तो हमने उसी को लिखा आगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। लेकिन अगर पीछे हम समीकरण 1 की बात करें, पीछे अगर हम समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 कह रहा है कि √3 और P-2Q अपान Q दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि समीकरण 1 में एक तरफ यहाँ अपरिमेय लिखा है, दूसरे तरफ वाला परिमेय लिखा है, ये दोनों कभी बराबर नहीं होते। लेकिन समीकरण 1 क्या बता रहा है कि परिमेय और परिमेय क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, तो उसीलिए स्टेटमेंट नीचे लिखा गया कि इसलिए समीकरण 1 का विरोधाभास हो रहा है, जिससे मानी गई कल्पना असत्य होती है। अतः
जो संख्या हमको दे रखी क्या 2 प्लस रूट 3 एक कौन सी संख्या होगी बच्चों? अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। तो जब भी क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन लगाना हो तो क्वेश्चन नंबर को आप एक बार में न समझ में आए तो उसको कम से कम 2 बार में देखकर आराम से समझिए, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इस चैप्टर का प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर कौन सा बाकी है? क्वेश्चन नंबर 10th है। और क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो कह रखा है 4 माइनस 3 रूट 2। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10th की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 10th की बात करूं, हटा देते हैं 9th का जो सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में बोल रखा है कि 4 माइनस, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 4 माइनस 3 रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। तो अगर ये हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हमने बोला था जब भी कोई संख्या सिद्ध करना हो कि ये अपरिमेय है तो भैया जी इसको हम क्या मान के चलेंगे कि वो परिमेय है। तो हमने वही यहां लिख लेंगे कि माना 4 माइनस 3 रूट का 2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं? 4 माइनस 3 रूट 2 किसके इक्वल होगा? P बाई Q के रूप में होगा। अब अगर इधर मैं लिख दूं 4 P बाई Q को इधर लाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये 3 रूट 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, आगे हल करें तो ध्यान से देखो, यहां पर एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा Q। अब Q एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं था, तो एक काम करते और आगे हल कर लेते हैं। 4 के बटे में 1 लिख लेते हैं और P के बटे में ऑलरेडी Q है। यहाँ 3 रूट का क्या लिखा है? 2। इसका मतलब 1 और Q का अगर मैं एलसीएम लूं तो Q आएगा। 1 से Q में भाग करूंगा तो Q बार जाएगा। Q का गुणा किसके साथ होगा? 4 के साथ, तो 4Q हो जाएगा। Q से Q कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? P बचेगा। अब इक्वल टू इधर क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3 रूट का 2। अगर मैं अब क्या करूं, अगर मैं 3 को डिवाइड में भेज दूं तो 4Q माइनस का P बटे का 3Q बराबर का क्या बचेगा? रूट का 2। ये आ गया। अगर इसको मैं और ढंग से पहले लिख लूं तो रूट 2 को बाद में लिख देता हूं और इस पक्ष को बाद में 4Q माइनस का P बटे का 3Q, इसी को हम समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में रूट का 2 एक तरफ लिखा हुआ है और बराबर में लिखा है 4Q माइनस का P बटे का क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3Q लिखा हुआ है। अब ध्यान से अगर देखो तो हमको पता है रूट 2 एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर किसी भी परिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ दो, घटा दो, भाग कर दो, तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखो तो ओवरऑल जो ये वाली संख्या है वो क्या होगी? ये ओवरऑल ये वाली संख्या हमारी क्या कहलाएगी? ये परिमेय ही कहलाएगी। इसका मतलब अगर इस कथन को बारे में लिखो तो यहां से मैं इन सब को हटा दूंगा और बिल्कुल वही सेम कथन मैं कंप्लीट करूंगा। तो देखो क्या लिखा जाएगा? मैं कहूंगा कि जो समीकरण 1 में जो रूट 2 है वो हम जानते हैं कि वो किस प्रकार की संख्या है? वो एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। इसी तरीके अगर मैं और आगे बात करूं और जबकि जो राइट साइड लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा नंबर क्या है बच्चों? 4Q माइनस का P बटे का 3Q, ये पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, तो उसी को हमने यहां लिख दिया कि अतः, उसी को हमने यहां लिखा है कि अतः हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के सदैव बराबर नहीं होती है। तो ये तो हमको पहले से पता है, लेकिन समीकरण एक इस कथन का जस्ट क्या लिखा हुआ है, उल्टा। यहाँ समीकरण एक बता रहा है कि √2 जो अपरिमेय है, और इस तरफ राइट साइड जो लिखा है वो अपरिमेय है, और दोनों को बता रखा है कि अपरिमेय और परिमेय क्या है, बराबर। इसका मतलब समीकरण एक का जो क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हमने लिखा इसलिए समीकरण एक का विरोधाभास हो रहा है, जिससे मानी गई कल्पना क्या होती है, असत्य। इसका मतलब शुरुआत में हमने जिस संख्या को माना था कि एक अपरिमेय है, एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब वो कल्पना हमारी क्या होती है बच्चों, असत्य होती है, गलत साबित होती है। इसलिए हम कह देंगे कि जो हमने माना है वो संख्या क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो हमने अगर इसको 4 - 3√2 परिमेय संख्या माना था, और हमारी कल्पना क्या हो चुकी है, असत्य हो चुकी है, इसका मतलब फिर वो परिमेय नहीं क्या कहलाएगा, अपरिमेय। और यहां मैं लिख दूंगा 4 - 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमारा कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 1B नई बुक के हिसाब से, प्रश्नावली 1C पुराने बुक के हिसाब से पूरा प्रश्नावली 10 क्वेश्चनों का कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो देखकर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।